सीएए दिल्ली दंगों पर इंदौर में बनी फिल्म का गाना कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लॉन्च किया है। जहां मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि फिल्म रिलीज में कोई दिक्कत आई तो हम खड़े हैं। सरकार से फिल्म 2020 दिल्ली को टैक्स फ्री करवाएंगे। सीएए का मुद्दा आज भी सही है। देखिए खास रिपोर्ट। सीएए दिल्ली दंगों पर इंदौर में बनी फिल्म। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लॉन्च किया युद्ध कर गाना। कैलाश बोले, फिल्म रिलीज में दिक्कत आई तो हम खड़े हैं। एमपी में फिल्म 2020 दिल्ली को टैक्स फ्री कराएंगे मंत्री जी। इंदौर में शूट की गई भारत की पहली वन शॉट हिंदी फीचर फिल्म 2020 दिल्ली 14 नवंबर 2025 को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर कई विवाद और राजनीतिक विरोध भी सामने आए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे रचनात्मक स्वतंत्रता का समर्थन देते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिल्म का युद्ध कर गीत लॉन्च किया। इसकी खास बात यह है कि आधुनिक संगीत के साथ इस गीत को पूरी तरह हिंदी और संस्कृत शब्दों में लिखा गया है। दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों ने हाईकोर्ट में फिल्म पर रोक लगाने की अपील की थी। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिल्म की तारीफ की। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि बॉलीवुड की सोच बदली है। विजयवर्गीय ने फिल्म निर्माता निर्देशक को भरोसा दिलाया कि अगर कोई फिल्म में रुकावट आएगी तो फिर हम तो हैं ही। हम सरकार से कहेंगे कि आपकी फिल्म 2020 दिल्ली को टैक्स फ्री करें। ये फिल्म चलना चाहिए क्योंकि ये फिल्म इंदौर के व्यक्ति ने बनाई है और इंदौर में ही फिल्माई गई है। फिल्म में जो आग दिखाई दे रही है वो इंदौर से निकलकर सारे देश में चलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की फिल्म बने जो समाज में जागरूकता पैदा करे, और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी भी दी है। आपने भी आवेदन किया कि नहीं किया? काफ़ी बड़ी सब्सिडी मिलेगी आपको। नहीं हो तो कहीं रुकावट आएगी तो हम हैं, और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इंदौर में बनी फिल्म है और इस पर टैक्स भी फ्री करवाएं। जहाँ मेरे मित्र मुख्यमंत्री वहाँ पर भी मैं करवाता है, और ये फिल्म चलना चाहिए, क्योंकि इसलिए चलना चाहिए कि इंदौर की फिल्म है, इंदौर के व्यक्ति ने बनाई और इंदौर के कलाकारों ने बनाई है। तो ये जो आग दिखाई दे रही है, ये आग इंदौर से निकल के सारे देश में चलना चाहिए, पता लगना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इस तरह की फिल्म बनती रहना चाहिए। सीएए का मुद्दा तो उस दौरान भी सही था और आज भी सही है। वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज के समय में ऐसी फिल्म बनना चाहिए और समाज के अंदर जागृति लाने की बहुत ज़रूरत है। सीएए कानून किसी भी स्थानीय हमारे अल्पसंख्यक को देश से बाहर निकालने का नहीं है, पर इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया और देश में अशांति फैलाने की कोशिश की गई कि एक तरीके से लोगों में ऐसा लगा कि सीएए गलत है। बाकी सीएए आज भी, कल भी सही था, आज भी सही और कल भी सही रहेगा। पर कुछ लोग हैं जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते और देश को एक तरीके से दुनिया में ताकतवर देश
बनते हुए देखना नहीं चाहते। वो इस प्रकार के इश्यूज़ को उठाकर देश में अशांति फैलाते हैं और इसलिए इस प्रकार की फिल्में जागृत करेगी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की फ़िल्म बनना भी चाहिए और जब बने तो लोगों को देखना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की फ़िल्म बनाने का साहस हमारे इंदौर के देवेंद्र मालवीय जी ने किया है। अगर ये फ़िल्म चलेगी तो इस प्रकार की दूसरी फिल्में और बनेगी। तो मैं तो इंदौर के लोगों से भी कहूँगा कि इंदौर के लोग तो देखें ही, पर अन्य मध्य प्रदेश में भी इसको देखा जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा प्रयास होगा मैं कोशिश करूँगा कि हर जगह लोग इस फिल्म को देखें। हाँ भाई साहब, अधिकांश देखा जाता है देश की अखंडता और एकता को जो है तोड़ने का काम किया जाता है, कई भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जाती हैं। है ना, मैंने अपने भाषण में भी कहा अभी कि कुछ लोग हैं जो पानी यहाँ का पीते हैं, हवा यहाँ खाते हैं, हवा यहाँ की लेते हैं, अन्न यहाँ का खाते हैं और उसके बाद भी इस धरती से उनको प्यार नहीं। टैक्स फ्री करने की फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र मालवीय ने कहा, ये फिल्म बताती है कि हमें हमारे समाज को समझने की जरूरत है। फिल्म संदेश देती है कि दूसरे देशों में हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, अगर उन्हें भारत की नागरिकता मिले तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ट्रेलर से कुछ लोगों को आपत्ति हुई, लेकिन फिल्म किसी प्रोपेगेंडा के तहत नहीं बनाई गई है। ये फिल्म संदेश दे रही है कि हमें हमारे सोसाइटी को खुद को समझने की ज़रूरत है और जो अंडरकरंट है, चाहे वो सांप्रदायिक हो, उसको समझना है। और इसकी जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हमें साथ में जीना सीखना है या ख़त्म हो जाना है। ये संदेश है इस फिल्म। बाकी ये फिल्म जिसका जिक्र कर रही है वो ये है कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में है, और उन्हें इंडिया में अगर सिटीज़नशिप मिले तो किसी को आपत्ति नहीं होनी। शूटिंग के दौरान तो परेशानी नहीं, परेशानियां जो आई वो जब हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके बाद आई। कुछ लोगों को आपत्ति हुई बिना छानबीन किए, और एक 3 मिनट के ट्रेलर से उन्होंने तय कर लिया कि ये एक किसी मकसद के साथ या किसी प्रोपेगेंडा को केटर करने के लिए फ़िल्म बनाई गई। बट ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये फ़िल्म हमारी समाज का, हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है, और जो इस फिल्म को देखेगा उसे ये फिल्म सोचने पे मजबूर करेगी। ये फिल्म देख के थिएटर से निकल के आप खुश हो के गुदगुदा के घर नहीं जा सकते। ये आपको जब आप घर पहुंचेंगे, सोने की कोशिश करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर छोड़ेगी। हाँ, सफ़र अच्छा था। देखिए, फिल्म बनाने में तो बहुत एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन रहा, और जैसे चाह रहे थे हम वैसा बना भी पाए। लेकिन जिस तरह से इसका विरोध हुआ और जिस तरह से आरोप लगे और पूरी ताकत झोंक दी गई एक पर्टिकुलर वर्ग द्वारा, और एक खेमा ऐसा था कि इस फिल्म को किसी भी तरह से रोकना है, उनका एक मोटो ही यही था। तो उससे थोड़ा सा एक कलाकार मन तो दुखी होता ही है। और आप एक तो हमारे साथ में कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई बैकअप हमारे पास था नहीं, सारा कुछ खुद से करना था, सारी क्रिएटिविटी हमारी अपनी, सारा पैसा हमारा अपना, सारा संघर्ष। लेकिन उसके बावजूद आपके काम को इस तरह से रोक देना, ये एक बड़ा ही पेनफुल जर्नी रही है मेरी। पिछला आप मान के चले कि अभी 8 महीना हो गया, जनवरी में 9 महीने जनवरी में हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, और तब से मैं संघर्ष कर रहा था इसको लेकर के। कोर्ट के चक्कर लगे काफ़ी। शर्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, उनको लगा कि ये फिल्म उनकी छवि ख़राब कर रही है, और जब उन्होंने इतनी सारी स्पीच दी देश के खिलाफ, आसाम को काटने की बात की, तब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दिल्ली दंगों के और भी आरोपी है जिन्होंने मेरे खिलाफ याचिकाएँ लगाई। ऐसी 8 याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगी। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने खुला स्टैंड लिया कि फिल्म को बैन कर दिया जाए परमानेंटली। तो परेशानी होती है, लेकिन ठीक है, हमने लड़ाई लड़ी और आज आए हैं, वापस आए हैं, और जनता के सामने हम अपना ये जो एक बड़ी ही मुश्किल से हमने एक बोलते ना, एक कलाकार की बेबी होती है, उसका सिनेमा जो उसकी जो फिल्म होती है, तो इसको लेकर आए हैं हम। वो हमने यहाँ इंदौर में, हालांकि मेरा स्टूडियो बॉम्बे में भी है, लेकिन मैंने पूरी तरह से ये फिल्म इंदौर में शूट की, और उस टेक्निक पर सफलतापूर्वक ये फिल्म बनाई है। और जिन लोगों ने भी अभी तक देखी है, सराहा गया है इसको। और वो रही टेक्निक क्या है वन शॉट, तो मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ हर बार।
और आज भी समझाऊंगा ऐसे कि वो इस तरह से होती है कि भाई मैं ये भाई साहब जो खड़े हैं इनका मैं वीडियो लेता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ और मैं लेते 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 यहाँ पर आप पर आकर इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। मान लीजिए 7 मिनट का वीडियो था पूरा यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ और इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी एक भी कट नहीं था। अब ये 7 सेकंड के वीडियो को हम एक फिल्म मान लें, अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और 2 घंटा 16 मिनट की एक फिल्म बनाते हैं, उसके अंदर भी कहीं कोई कट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे वन शॉट फिल्म। आपको एक थ्रिल अनुभव होगा। हमारी ज़िंदगी में कोई कट नहीं होता है, आप सीधे निकलते हैं, कोई कट थोड़ी ना होता। रात होती तो रात होती ही है, फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना कि शाम हुई और दूसरे दिन सूरज निकल गया। तो ये एक दिन की कहानी और एक शॉट में फिल्मी आपको अनुभव होगा कि वन शॉट में सारी चीज़ें आप। जनवरी 2025 में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे भाजपा का प्रोपेगेंडा बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर बैन लगाने की मांग की थी। शर्जील इमाम समेत दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों ने हाईकोर्ट में कुल 7 याचिकाएं दायर कर फिल्म पर रोक लगाने की अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सेंसर बोर्ड से फिल्म को US 16+ सर्टिफिकेट मिला है, यानी फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।